अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें से सी 90 डिग्री है। सी क्या है? 90 डिग्री। हाँ, सी 90 डिग्री मतलब सी समकोण है, ठीक है। और ये जब ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला भुजक को क्या करते हैं? कर्व करते हैं। तो यहाँ देखो ए बी कर्व हो जाएगा। हाँ, सी समकोण है तो इसके सामने देखो ए बी है तो ए बी क्या हो जाएगा? कर्व। कर्व हो जाएगा। अब कर्व का नाम क्या है? ए बी। अब ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एम। अब मध्य बिंदु भुजक को समद्विभाजित करता है। हाँ, मतलब क्या हो जाएगा? AM बराबर BM। ये मध्य बिंदु है AB का तो AM बराबर BM। यहाँ दो डैश, यहाँ भी दो डैश दे दिए। साथ ही साथ प्रश्न में बोला गया जो DM है वो CM के बराबर है। मतलब एक डैश और एक डैश यहाँ पे दे दिए, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है तो सिद्ध करना है आपको। ये चारों आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो प्रमाण देखो। सबसे पहले पहला नंबर तो सबसे पहले इस आकृति को यहाँ पे खोजिए। है देखो AMC खोजिए। है यहाँ पे देखो तो हाँ, बराबर है ये MC, ये वाला आकृति। चलिए तो त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD, BMD। ये वाला आकृति, ठीक है। BMD में इसको सर्वांशम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर से इधर AM है, AM है, उधर से किसके बराबर है? DM के बराबर है। तो AM बराबर BM, ये ना रहे। AM बराबर BM। ये भी प्रश्न आपका दिया हुआ है। मध्य बिंदु था ना रे, तो मध्य बिंदु भुजक को समद्विभाजित करता है। अभी आपका दिया हुआ है। और साथ ही साथ देखो ये वाला कौन को और ये वाला कौन को आप मान लो एक, इसको मान लो दो, और ये दोनों शीर्षक बिंदु है। हाँ। और शीर्षक बिंदु बराबर होते हैं। तो कौन एक बराबर कौन दो, काम में देंगे शीर्षा बिंदु कौन, शीर्षा बिंदु कौन। चलिए उसके बाद देखो इधर से CM है वो DM के बराबर है। तो CM बराबर DM। ये भी प्रश्न में आपका दे रखा है। तो बता दे भाई साइड है, एंगल है, साइड है, किससे हो गया? अतः त्रिभुज का नाम AMC सर्वांशम त्रिभुज BMD। कौन सा गुण से? साइड एंगल साइड से, ठीक है। साइड एंगल साइड से क्या हो गया? ये सर्वांशम हो गया। अब पहला प्रूफ हो गया। अगर ये बताओ ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांशम है तो सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। चलो जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे प्रकाशन कर दे रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसी का सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बताओ AC बराबर क्या रहेगा? DB। तो लिख देंगे AC बराबर BB। AC बराबर DB। देखो AC बराबर DB लिखो तो BD लिखो, ठीक है। तो चलो BD लिखते हैं। AC लिखो BD का कोई पढ़ने वाला नहीं है तो ध्यान से लो। देखो यहाँ पर AC है क्या देगा? BD। चलिए आप BD इसको समीकरण नहीं मान लो, लिख दो बाय CP। उसी प्रकार से देखो ये वाला त्रिभुज अगर त्रिभुज सर्वांशम का तो सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखो उधर से ये वाला कौन, ये वाला कौन, इधर से ये वाला कौन, ये बराबर हो गया। इसको मान लो 3, इसको मान लो आप 4। तो कौन 3 कौन 4 कौन 3 बराबर कौन 4। इसको समीकरण मान लो 2 और आगे दो बाय CP, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको चाहे किए इसलिए किए क्योंकि इसका परिणाम आगे होने वाला काम होगा वो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्या करो आप दूसरा नंबर प्रूफ करो, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले कौन 3 और कौन 4 देखिए। कौन 3 और 4 बराबर है तो कौन 3 4 देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से दो आकृति है AB और CD। AB है और ये CD है और ये आपका तिरछा रेखा के रूप में काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो कौन है वो आपका 3 है
और ये जो है वो आपका कितना है 4। तो बताओ ये जो दोनों जो सीधी सीधी से बराबर बार एक कौन सा कोण देखो तो एकांतर अंतः कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया। देखो एकांतर अंतः कोण क्या हो गया बराबर हो गया। ये एकांतर अंतः कोण बराबर तभी होता है जब रेखाएं क्या होती है समानांतर होती है। ध्यान में देखो जब यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया तो इसका हम लोग लिख सकते हैं AC समानांतर, AC समानांतर क्या लिखेंगे BD चाहे DB, ठीक है जो लिखिए आप, ठीक है। चलो AC समांतर DB। चलिए अब यहाँ से ये दोनों रेखा को हमने क्या किया समांतर रेखा प्रूव कर दिया। कारण यहाँ पे आप लिखेंगे जो एकांतर अंतः कोण है, जो एकांतर अंतः कोण है, जो एकांतर अंतः कोण है और एकांतर अंतः कोण है मतलब ये तो समांतर हो गया। अब देखिए आगे, अब ध्यान से देखो ये दोनों रेखा पे आप समांतर प्रूव कर दिए, ठीक है। जब समांतर के प्रूव तो देखो ध्यान से देखो ये आपका ABD हो गया और ये आपका AC हो गया। अब देखो BC तो ये वाला BC है, ये आपका BC है ना रे। हाँ। अब देखो ये वाला देखो प्रश्न दे रखा है कि ACD, ACD करते देखो तो C करते रे 90 डिग्री, ये वाला आपका 90 डिग्री है तो आपको प्रूव कर देना है ये वाला कौन 90 डिग्री DBC, ये वाला आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। अरे ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्यों ये बन के एक ही और के अंतः कोण, और एक ही और के अंतः कोण कितना होता है 180। ये भी आपको प्रूव हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो दूसरा नंबर हम बना दे रहे, ठीक है। लिखेंगे क्योंकि AB समानांतर DB को AC समानांतर, AC समानांतर DB को तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा BC उन्हें काटती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है। इसलिए इसका नाम देखो इसलिए कौन ACB जोड़, इसका नाम क्या है पूरा BBC बराबर 180। और काम देंगे एकांतर अंतः कोण, एक ही और अंतः कोण, एक ही और के अंतः कोण। चलिए अब देखो ACB का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री और इसका मान कितने है नहीं पता BBC बराबर 180 डिग्री। अब उसको उधर भेजो तो कौन BBC बराबर 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री तो कितना बचा BBC बराबर 90 डिग्री। ये भी आपका प्रूफ हो गया, दूसरा भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर। अब इस त्रिभुज को क्या करो, जो यहाँ पर दिया उसको आप लिखो। त्रिभुज का नाम क्या है DBC तथा ACB में क्या क्या बराबर होगा देखो। सबसे पहले देखो DBC खोलो DBC, ठीक है। अब देखो DBC में देखो DBC में देखो DB जो है DB है ना रे, किसके बराबर है तो यहाँ लिखते हैं DB किसके बराबर है AC के बराबर है ना, AC के बराबर, AC के बराबर। ये प्रश्न यहाँ दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 से। अब देखो उसके बाद देखो BC उभयनिष्ठ है, BC क्या है BC बराबर BC उभयनिष्ठ हो जा। उसके बाद देखो ये वाला कौन 90 डिग्री वाला कौन 90 डिग्री है और प्रूफ किए, ठीक है। कौन DBC बराबर कौन
ACB प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अर्थात त्रिभुज DBC समांतर त्रिभुज ACB कौन सा से साइड एंगल साइड। साइड से ये समांतर हो गया। जब ये समांतर हो गया तो सीधी सीधी से देखो यहाँ पर चौथा दाग बना देना है, ठीक है। तो सीधी सीधी से क्या लगेगा, इसके संग का बराबर रहेगा, मतलब DC बराबर क्या रहेगा, AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। बाय सीधी सीधी चलिए अब DC को हम लोग जोड़ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे CM जोड़ DM, क्या लिखेंगे CM जोड़ DM। DC को लिखेंगे CM जोड़ DM और AB को आप AB रहने दो। अब देखो CM को आप CM रहने दो और CD किसके बराबर है, देखो तो CD किसके बराबर है CM, देखो DM किसके बराबर है DM CM के बराबर है, यहाँ लिखो आप CM बराबर AB। आप कारण यहाँ पे दे चुकी CM बराबर DM, तो CM और CM कितना CM 2 CM। यहाँ पे आप लिख दो 2 CM बराबर AB। अब देखो ये गुना हो जाएगा भागा में, तो CM बराबर 1/2 AB आपका 2 हो गया। चलिए थैंक यू।